हमारे काम डायरेक्ट आएगा, वो हमारे लिए बढ़िया है ना। हमारे ये थोड़ी नहीं क्या हम प्रधानमंत्री किसी को बना रहे, हमारा काम ही नहीं आया। जैसे यहाँ कभी निकले तो साफ सफाई तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा वार्ड तो सबसे बढ़िया अच्छा वार्ड है। 6-7 साल हो गए मैं देखते हुए। हमारा मकान एक शाकुंभरी इंक्लेव में भी है। पूरी रोड देख लो, रोड से लेके अंदर तक का सारे गड्ढे ही गड्ढे थे उसमें, और अब तक भी गड्ढे थे। ये समझ लो अभी 15 दिन पहले ही उसमें वो रोड बनी है। सड़कें गड़बड़ है, बस तारकोल की बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ टाइल्स वाली सड़कें हैं, ये थोड़ा कम चलती है ना। ये जो है बहुत परेशान करती हैं। वार्ड नंबर 11 पे अभी हम खड़े हैं। इलेक्शन आने वाले हैं फिर से। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के काम को लेके? कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए, कैसे देखते हैं पिछले 5 साल के काम को लेके, जो आपके पार्षद, आपके प्रतिनिधि का काम रहा है, कैसे देखते हैं मैडम? पार्षद भैया बढ़िया हैं, सब काम अपना अच्छी तरह से निभाते हैं, सारी व्यवस्था अच्छी तरह से करते हैं। हरियाली तीज का पर्व था, उन्होंने सब अच्छी तरह से सुविधाएं की। सब स्त्रियों का मतलब नारियों का, बहनों का अपनी सब अच्छा ध्यान रखते हैं। मैडम बात कर लें साफ़ सफाई की, तो कैसी गाड़ी आती है कूड़े की? हाँ जी, डेली प्रॉपर डेली आती है। मैडम स्ट्रीट लाइट कैसी है, जो सड़क पे जो भी अच्छी है कि मतलब पूरी रोशनी रहती है, ऐसे नहीं है कोई रात को डर नहीं है, कोई जाने का आने का सब ध्यान रखते हैं वो भैया। और नारी शक्ति के लिए तो वो बहुत ही कुछ करते हैं कि कभी तीज का प्रोग्राम करा दिया, कभी कोई किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो मतलब घर जाकर तक पूछते हैं, तो उनका बहुत अच्छा है हमारे इसमें। तो मैडम कोई समस्या होती है आपको तो सीधा पार्षद जी को जाके बोलते हैं या? हाँ, डायरेक्टली सुनते हैं मैं सबकी। हाँ, कभी भी बीच में आते रहते हैं आपके, बातचीत करने आते रहते हैं? हाँ, बातचीत करते हैं, सब सुविधाएं वो करते हैं, सबकी बात सुनते भी हैं, सब अच्छा से करते हैं भैया पार्षद जी। मैडम एक लास्ट एक बोल लेते हैं क्वेश्चन कि अगर 10 में से नंबर देना चाहें पार्षद जी के काम को देखते हुए पिछले 5 साल के, कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 9 नंबर। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10। मैडम 1 नंबर किस चीज़ का काट लिया आपने? और अच्छा काम करें आने वाले समय में। है ही, बस नालियाँ तो बनवाएंगे ही भैया। नालियों की थोड़ा सा वो है, नालियों की प्रॉब्लम है, बस उस पर जरा भैया वो करें। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी द न्यूज़ वार नेटवर्क आपको वार्ड नंबर 11 का जो है सर्वे करवा रहा है, और बने रहिए हमारे साथ। अभी पूरे वार्ड का जो है आपको भ्रमण करवा देते हैं, आइए हमारे साथ बात कर लेते हैं अभी क्या कहना है। यहाँ पे जो कुछ स्थानीय निवासी भी हैं, बात कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर्वे कर रहे हैं नगर निगम का, जो पिछले 5 साल के जो काम हैं वो देख रहे हैं, सफाई व्यवस्था, सड़कों की, नालियों की, तो कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है लगा था। हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं विवेक चौधरी जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम कराया। साफ़ सफाई, बिजली व्यवस्था, हम और अलग से भी काम करते हैं। हम तो पार्टी तो ये उम्मीद करेंगे इस बार भी टिकट इनको ही दिया जाए। अच्छा, अगर जैसे कोई समस्या होती है, कूड़ा की गाड़ी नहीं आ रही, या कोई सड़क की समस्या है, या कोई कुछ भी किसी तरह की कोई मृत पशु पाया गया, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं? सीधा पार्षद जी को बोलते हैं अपने? हाँ सर, अपने पार्षद जी बोलते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है। कैसे सूचना देते हैं? फ़ोन पे जाते हैं, घर जाते हैं? नहीं, फ़ोन पे कर देते हैं या रास्ते कहीं मिल जाते हैं, घूमते रहते हैं पार्षद जी हमारे। तो बहुत अच्छा इनका हमको व्यवहार लगा, बहुत ही अच्छा है, एकदम कार्रवाई होती है सर। तो सर अगर ये है कि आने वाले समय में फिर से इलेक्शन आ रहे हैं, क्या फिर से किसको देख रहे हैं? पार्षद जी को ही रिपीट करें या कोई नया चेहरा? नहीं सर, पार्षद जी अपने विवेक चौधरी जी को ही। सुझाव भी है कुछ ऐसे काम, जैसे अभी पीछे हमने बात करी कि थोड़ी सी नाली की जो है अभी बननी है, तो कुछ ऐसा सुझाव है, कोई ऐसा काम जो अभी होना है बाकी है, कोई ऐसा नगर निगम के लेवल का काम कुछ ऐसा हो? तो सर हमने ये नाले के लिए बात की थी, तो बोले पार्षद जी ये काम भी जल्दी से जल्द हो जाएगा। तो ये है कि आश्वासन दे दिया है कि हो जाएगा। जी सर, बहुत संतुष्ट हैं आप पार्षद जी के काम से? जी सर, एकदम बहुत अच्छे लगे पार्षद जी, इनका व्यवहार हर चीज़ बहुत अच्छा है। बात कर ले तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनके 5 साल के काम को देखते हुए? 10 में से कितने नंबर? तो 10 में 10 ही नंबर है। पूरे नंबर दे दिया आपने? पूरे नंबर सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। सुझाव देना चाहेंगे? कोई सुझाव नहीं, क्या सुझाव देना, बहुत अच्छा काम चल रहा है कॉलोनी। ठीक है सर, ओके, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी सर्वे कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? यहाँ पे आप रहते हैं, वार्ड नंबर 11 में आप दुकान चला रहे हो, पार्षद जी का भी सहयोग मिलता है आपको? बढ़िया है, ये पार्षद जी का सारा काम बहुत बढ़िया करते हैं, कॉलोनी का ध्यान रखते हैं, हर चीज़। को भी कोई समस्या होती होगी तो आप भी जैसे कुछ भी पानी की, सड़क की, लाइट की, कुछ आप भी बोलते हो पार्षद जी को जाके प्रॉब्लम बोलते हो अपनी? तो एकदम से हो जाती है जी सर। आते हैं यहाँ पे शेविंग कराने आते हैं? करवाने आते हैं सर। अभी तो नहीं बोल रहे आपके कस्टमर हैं कि आप बोल रहे तारीफ कर देता हूँ? बहुत अच्छे है जी, ध्यान रखते हैं हर चीज़ का सर, हर चीज़ का। आते रहते मिलने, बातचीत करने? हर चीज़ के लिए। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 ही देना सर। 80 नंबर दोगे? भैया की कॉपी तो नहीं कर रहे कहीं आप? ना ना, कॉपी नहीं,
बहुत बढ़िया आदमी सच में 10 ही दे रहे हो? है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। अभी यहाँ पे एक और हमें भाई साहब मिल गए हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? आप यहाँ वार्ड नंबर 11 में हो, तो कैसे देख रहे हो यहाँ पे आसपास साफ सफाई व्यवस्था कैसी, मतलब कुछ भी 2 शब्द कहना चाहो तो? मैं एक तो इस क्षेत्र का नहीं हूँ जो इनका एरिया लगता है ये ना मैं वैसे भी नहीं जानता, इन्हें व्यक्तिगत रूप से भी नहीं जानता। फिर भी जैसे अगर आप साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, जैसे यहाँ कभी निकले तो साफ सफाई तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, साफ सफाई ठीक है। इसके अलावा मैं नहीं जानता कि क्या है। हाँ, भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं यहाँ पे इस क्षेत्र का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये है कि साफ़ सफाई तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे किसी और काम को लेके। ये जेन्युइन एक जो है रिव्यू है, फीडबैक है। बने रहिए हमारे साथ। द न्यूज़ वन नेटवर्क आपको सर्वे करवा रहा है वार्ड नंबर 11 डिफेंस कॉलोनी, इसको टेक्निकली बोला जाता है। बने रहिए हमारे साथ, एक बार पूरा भ्रमण करवाएंगे आपको। आइए, वार्ड नंबर 11 डिफेंस कॉलोनी का हम आपको सर्वे करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो किस स्थिति में हैं। थोड़ी यह है कि यहाँ पे टाइल्स डली हुई हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था आप देख सकते हैं खुद विजुअल्स के माध्यम से। और यह है कि थोड़ा सा पॉश लुक यहाँ पे कॉलोनी का है, क्योंकि शायद नई जो है कॉलोनी ये बसी हुई है, तो अभी नए कंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। द न्यूज़ वन नेटवर्क वार्ड नंबर 11 का सर्वे करवा रहा है आपको। डिफेंस कॉलोनी इसको बोला जाता है, आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से। वार्ड नंबर 11 रुड़की नगर निगम क्षेत्र। बात कर लेते हैं अभी यहीं के लोगों से, कुछ यहाँ पे शॉपकीपर्स भी हैं हमारे साथ में। क्या कहना चाहेंगे भैया? किसके बारे में? वार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा वार्ड तो सबसे बढ़िया अच्छा वार्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्षद हैं श्री विवेक चौधरी जी। काफ़ी अच्छा काम कराया उन्होंने अपने कार्यकाल में, और आगे भी प्रयासरत करते रहते हैं। भैया यह है कि जैसे अभी फिर से इलेक्शन आ रहे हैं, फिर से आएंगे जो पार्षद हैं, प्रतिनिधि जनता के द्वार पे वोट मांगने आएंगे, तो यह है कि कैसे देखते हैं पिछले 5 साल के काम? साफ़ सफाई हो गई और सड़कें हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, कैसे देखते हैं? साफ़ सफाई में थोड़ा सा दिक्कत मुझे लगती है, बाकी स्ट्रीट लाइट भी सही प्रॉपर चलती है, सड़कें भी ठीक बन गई हैं इस बार जैसे उम्मीद थी, बट नालियों की दिक्कत है, नाली नहीं बन पाई है अभी। हमने बात करी वगैरह की नाली के लिए थोड़ा सा बोला गया, आश्वासन दिया है। अगर कूड़े की बात कर लें तो कूड़ा डेली बेसिस पे उठता है? डेली आता है नगर निगम का कूड़ा वाहन डेली आता है हमारे यहाँ। और घर पे आते हैं या डोर टू डोर पर डे रोज आते हैं? टाइमिंग फिक्स है उसकी? टाइमिंग फिक्स है, वो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रीट लाइट की बात कर लें तो क्या मतलब सुविधाएं हैं? वो प्रॉपर चलती है। अगर वो कभी ख़राब हो जाती है तो हम पार्षद जी से कह देते हैं, तो वो फ़ोन पे फिर वो किसी को भेज देते हैं, वो आ जाता है नगर निगम से। तत्काल कार्रवाई होती है? होती है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अतुल भैया कोई कंप्लेन है, जैसे कि कोई जानवर मर गया, मृत पशु पाया गया, कोई गड्ढा है, कुछ भी नगर निगम के लेवल की कुछ भी इशू है, तो अप्रोच किसको करते हैं? सीधा डायरेक्ट नगर निगम को करते हैं, पार्षद जी को बोलते हैं? हम तो पार्षद जी को जानते हैं, हम तो उन्हीं को कॉल कर देते हैं। माध्यम क्या रहता है बोलने का? माध्यम ये रहता है भैया यहाँ पे कुछ ऐसा कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बना हुआ है? ग्रुप बना है हमारा, आकाशदीप वेलफेयर सोसाइटी का ग्रुप बना है, वार्ड 11 का भी ग्रुप है, उसमें डाल देते हैं, तत्काल कार्रवाई हो जाती है। ये है कि जो टेक्नोलॉजी है कहीं कहीं उसका भी तड़का लगा रखा है वार्ड नंबर 11 में। बिल्कुल बढ़िया, सब सुंदर अच्छा वार्ड हमारा है। हम इसमें आप खुद देख सकते हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, कोई ऐसा कोई चेहरा देख रहे हैं फिर से रिपीट करेंगे वही चेहरा जो पार्षद का? इन्हीं को चाहते हैं। अब ये इनके ऊपर है कि खड़े होते हैं कि नहीं। हमने तो इनसे कहा भी है, अब देखते हैं ये मेयर का लड़ेंगे या पार्षद का लड़ेंगे, बस हमारी शुभकामनाएं हैं। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं आपसे कि अगर इनके काम को देखते हुए 5 साल के जो काम है नगर निगम लेवल के, 10 में से नंबर देना चाहें, साफ़ सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट, कितने नंबर देंगे 10 में से? 10। आप जो हैं एक कहीं ना कहीं जो पृष्ठभूमि है, एक अकाउंटेंट सीए वाली भी है, तो एक आपकी कैलकुलेशन तो एक बहुत ही मायने करेगी। 10 में से नंबर कितने देंगे? 10 में से हम 8 ही देंगे। अभी इन्हें कुछ काम थोड़ा सा हमें लगा नहीं सही, तो हम 8 ही नंबर देंगे। और जो 2 नंबर हैं वो किसी चीज़ के काट लिए? वो नालियों के, हमें नालियों की बहुत समस्या है, हमने कई बार उठाई भी है इनको। अच्छा, ये है कि 2 नंबर इसलिए काट लिया कि भविष्य में और जो है मजबूती से काम करें? बिल्कुल वो करेंगे, हमें उम्मीद है वो करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा हमने काटना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार, क्या हाल है बाबूजी? नगर निगम का सर्वे कर रहे हैं, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, कूड़े की व्यवस्था कैसी है नगर निगम लेवल पे? बिल्कुल ठीक है जी,
संतुष्ट हैं? मतलब आती है कूड़े की गाड़ी, आती है कूड़े की? हाँ रेगुलर आगा। जी भैया से बात कर लेते हैं। जी भैया क्या कहना चाहेंगे? रेगुलर बेसिस पे आती है कूड़े की गाड़ी, पर डे अपने टाइम पे आती है और बहुत अच्छी व्यवस्था है अपने पार्षद जी की तरफ से। किसी तरह की हमें कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। कभी कोई समस्या होती भी है तो तुरंत एकदम से उसका रिजॉल्व सॉल्यूशन तुरंत करते हैं। जैसे बोला गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर किसी को कोई परेशानी है इंस्टेंट बात नहीं कर सकते हो, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है कॉलोनी का, उसमें सारी चीज़ें हम शेयर कर दें। हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ भी तरह की किसी भी समस्या है, वो सब हम उसमें शेयर कर देते हैं। उसका एकदम से सॉल्यूशन जो है हमारे पार्षद जी तुरंत करा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी मैसेज जो है कर दिया, प्रॉब्लम बता दी उसमें, और उसका समाधान हो जाता है। उसका समाधान हो जाता है। नंबर कितने देंगे 10 में से, अभी इनके 5 साल के काम को देखते हुए? नहीं, हम 10 में 10 नंबर देंगे जी साहब। पूरे 10 में 10? हम तो ये चाहते हैं कि पार्षद तो बहुत अच्छे हैं, आने वाले चुनाव में मेयर के उसमें जो है इनका नाम जो है आए और मेयर यहाँ पे रुड़की के मेयर बने। यहाँ पे हम मेयर के लिए भी देखते हैं दावेदारी? बिल्कुल, मेयर के लिए दावेदारी देखते हैं जी हम तो। चलिए ठीक। अच्छा काम है कि हम मेयर के लिए ना जो है सजेस्ट करते हैं कि आप मेयर के लिए अपना जो है नाम आगे करें। तो जो आपके पार्षद हैं यहाँ पे, पार्षद तो फिर कोई और रहेंगे क्योंकि एक पद पे रह पाएंगे वो? नहीं, तो हम इसलिए तो कि इतना अच्छा पार्षद ने इतना अच्छा काम किया है कि उन्हें तो रुड़की का मेयर होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे, काम इतना अच्छा किया है इन्होंने। ये ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी बात कर लेते हैं और भी बने रही हमारे साथ द न्यूज़ वाल नेटवर्क। आपको वार्ड नंबर 11 डिफेंस कॉलोनी बोला जाता है, इसको सर्वे करवा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। तो क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के काम हैं नगर निगम के? ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो साफ़ सफाई होती है यहाँ, कूड़े वूड़े की आती है गाड़ी? सब आती है। सड़कें वड़कें ये हैं, देख रहे हैं थोड़ी सी गड़बड़ भी हैं। सड़कें गड़बड़ हैं, बस तारकोल की बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ टाइल्स वाली सड़कें हैं ये थोड़ा कम चलती है ना? ये जो है बहुत परेशान करती है, ट्रॉली वगैरह जो आती है ना तो बहुत परेशान करती है। ये ऐसे बताया जाता है पार्षद जी को जो समस्या होती है समाधान हो जाता है? हाँ वो तो हो जाता है समाधान। पार्षद जी को बल्कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप ऊंची पोस्ट के लिए, आप मेयर वगैरह के लिए, मेयर के लिए देख रहे हैं। अच्छा क्या हो रहा है कि मेयर के लिए बाबा नाम आ रहा है साथ में? मेयर अच्छी बात, इतना अच्छा काम करे कि मेयर देखना चाहते हैं रुड़की का उनको? हाँ ये चाहते हैं। 10 में से नंबर देना चाहें, कितने नंबर देंगे 10 में से उनके काम को देखते हुए? 9 दे देंगे। 9 नंबर देंगे। सुझाव देना चाहते हैं, जैसे कि नालियों के पीछे बात हुई कि नालियाँ बननी हैं और थोड़ा सड़क भी देखना है, कुछ सुझाव है? ऐसा कोई डिमांड है कि आने वाले समय में वो पूरा हो? हाँ वो पूरा हो, नाली वगैरह बने जिससे पानी ना भरे बरसात में, और सड़क तारकोल की बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जैसे डेंगू का समय है तो धुएँ वगैरह का भी छिड़काव होता है? हाँ धुएँ वगैरह का छिड़काव होता है मच्छरों के लिए? हाँ वो तो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी द न्यूज़ वाल नेटवर्क आपको वार्ड नंबर जो है 11 का सर्वे करवा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। अम्मा जी, जो नगर निगम के काम है यहाँ पे होते हैं, गाड़ी वाड़ी आती है कूड़े की? रोज लागी कूड़ा वूड़ा उठता है? हाँ, झाड़ू भी लगा रहे। अच्छा जैसे कि आप थोड़ा घूमने जाते होंगे, सड़क वड़क पे जाते होंगे, कैसी हैं सड़कें वड़कें? ठीक हैं? ठीक है, सब जगह ठीक है। कुछ शिकायत भी है? सब अच्छा ही है? नहीं है? नहीं शिकायत कुछ नहीं है भाई, जो काम हो रहा है वो तो हो रहा। अच्छा जैसे आप घूमते हो, जाते हो, सामान वगैरह लेने चले जाते होंगे कुछ, तो कैसे देखते हो सड़कें वड़कें ठीक हैं? ठीक है। अच्छा बरसात में जब निकलते होंगे घर से बाहर तो पानी वानी? मतलब पानी तो जगह भरे ही पीछे, जहाँ कुंची नीची हो रही, पर यो है वैसे ठीक है। वो तो बारिश का तो कभी कभार भर जा, जब ज़्यादा हो जाए तो भर जा, फिर 1-2 दिन में सूख जाओ। हाँ कितना है वैसे, मतलब यह है कि समस्या देख रहे हो आपकी सब ठीक है, समस्या भी कोई है? समस्या नहीं, कुछ भी कोई समस्या नहीं है भाई, अच्छा चल रहा है हमारे मोहल्ले में तो बढ़िया। अच्छा जो पार्षद जी यहाँ आते रहते हैं, कभी आशीर्वाद लेने बड़ों का घूमते रहते हैं बीच में? घूमते रहे, आओ जाओ, आते हैं, मिलते हैं, आपसे भी मिलते हैं? बिल्कुल, आपसे भी मिलने आते हैं? हाँ मिलने आते हैं। दिन में आते हैं? आ जाओ 8-10 दिन में, चक्कर लगाते रहते हैं? चक्कर लगा जाओ, गलियों में घूमते रहते हैं? हाँ ठीक है अम्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी बने रहिए हमारे साथ पूरे, आपको जो वार्ड नंबर 11 है उसका सर्वे करवा देते हैं फटाफट से। देखते रहिए द न्यूज़ वाल नेटवर्क। वार्ड नंबर 11 का सर्वे देख रहे हैं आप। अभी हम दिखा रहे हैं डिफेंस कॉलोनी इसको बोला जाता है। अभी और बात कर लेते हैं यहाँ के जो कुछ स्थानीय जो दुकानदार हैं, क्योंकि जो ये सड़क पे रहते हैं, समस्याएं जो हैं आमजन की देखते हैं। बात कर लेते हैं अभी क्या कहना है यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं। सर नमस्कार, क्या हाल है सर? नगर निगम का सर्वे कर रहे हैं, जो फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से जो पार्षद है, प्रतिनिधि है, आपके द्वार पे आएंगे वोट मांगने। कैसे देखते हैं पिछले 5 साल का जो काम है, साफ़ सफाई, सड़कें, कूड़ा निस्तारण, कैसे देखते हैं?
सर सड़कें और लाइट की समस्या तो देखो हर जगह है, लेकिन जब ये पार्षद जी बने थे उससे पहले यहाँ पे लाइट नहीं थी, सड़कें नहीं थी। हालत ये थी कि मैं अपनी दुकान से घर तक जाता था तो मोबाइल का टॉर्च जला के जब जाता था, और आज स्थिति ये है कि आप आँख मीच के अपने घर चले जाओ, हर खंबे पर लाइट है। पार्षद जी के बनने से पहले समस्या जो थी ज़्यादा। 50 खंभों पे एक लाइट थी, आज 50 खंभों पे 50 ही लाइट हैं। और जी अगर गली में एक मकान बना हुआ है तो एक मकान तक ही उन्होंने सड़क का निर्माण करवाया, उन्होंने कराया या बत्रा जी ने, हम तो उन्हें ही श्रेय देंगे क्योंकि भाई हम तो उन्हें जानते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई है, बहुत अच्छी तरह से निभाई है। जितने भी समस्या थी उन्होंने ख़त्म, वैसे तो समस्या देखो ख़त्म नहीं होती, लोगों की समस्या छोटी मोटी में बनी रहती, पर जो लोगों की मेन समस्याएँ हैं उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से निभाई है और बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है उनका यहाँ पे। हम देख रहे हैं जैसे आपका प्रतिष्ठान रोड पे ही है, तो कूड़े की जो गाड़ी है कितने बजे आती है? सुबह आती है, डेली बेसिस पे आती है? कूड़े की गाड़ी बिल्कुल एट ए टाइम आती है, सुबह दोपहर में भी, कभी कभी तो 2-2 चक्कर भी लगा देते हैं वो। ऐसी बात नहीं है कि वो एक बार आए और फिर आएंगे ही नहीं, 2 बार भी आते हैं। तो अच्छी तरह कोई कूड़ा मिलेगा नहीं आपको, पूरी गली में कूड़ा नहीं मिलेगा। हमने पीछे देखा, कह रहे हैं कि थोड़ा नाली के लिए बोला गया है, आश्वासन दिया है कि बन जाएंगी, जो नालियाँ अभी नहीं बनी है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अब देखो बाहर रोड पे तो काम चल रहा है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि शायद अंदर भी नंबर आ ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। आश्वासन तो यही दिया जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि 1-2 साल में अंदर से भी बनी जाएगी। तो पार्षद जी यहाँ आते हैं मिलने, मतलब जनसंपर्क करते हैं, आते रहते हैं बीच में मिलने? हाँ जी, उनका सभी आदमियों से संपर्क रहता है। कभी कभी तो अपने घर पे वो जैसे एक छोटी पार्टी टाइप की या किसी गणमान्य व्यक्ति को बुलाते हैं, उसके साथ जो है उन्हें कॉलोनी वासियों को बुलाते हैं, जिसके पास टाइम होता है वो चला जाता है और अपनी समस्याएं भी रखता है, उन समस्याओं को सुना भी जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो किसी से मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, कोई उन्हें जानता नहीं है, बच्चा उनको कॉलोनी में जानता है। ऐसा कोई सुझाव देना चाहें या कोई ऐसी मांग हो जो आप चाहें आने वाले समय में पूरी हो, तो क्या है वो? बस मांग यही है कि भाई देखो जो उन्होंने ये पद निभाया है और ये जिस पद के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हें एक थोड़ा सा और ऊंचा बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। क्या ये क्या चक्कर है कि मेयर के लिए सब लोग बोल रहे हैं? मेयर के लिए नहीं, ताकि जैसा सुधार हमारी कॉलोनी का हुआ है ऐसा सुधार फिर सारी रुड़की का हो जाए। अभी है सामने शाकुंभरी इंक्लेव है सर, मैं कह रहा हूँ 5 साल क्या 6-7 साल हो गए मैं देखते हुए, हमारा मकान एक शाकुंभरी इंक्लेव में भी है। पूरी रोड देख लो, रोड से लेके अंदर तक का सारे गड्ढे ही गड्ढे थे उसमें, और अब तक भी गड्ढे थे। ये समझ लो अभी 15 दिन पहले ही उसमें वो रोड बनी है, और हमारे यहाँ से जो है 5 साल पहले ही रोड बन के तैयार हो गई थी। तो ये अंतर देखा जाता है। तो मैं तो ये देखता हूँ, इसलिए तो कहते हैं कि मतलब ये जो व्यक्ति जो पार्षद जी है यहाँ पे काम करा रहे हैं तो पूरी रुड़की में भी तो काम कराएंगे ना। फिर वो इसलिए कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी इसलिए देना चाह रहे हैं। संतुष्ट है उनके काम को देखते हुए? क्यों नहीं संतुष्ट होंगे सर, बता तो रहा हूँ, मोबाइल से अपने घर तक जाना पड़ता था, आज जो है आँख मीच के चले जाओ। सर जो कोई समस्या होती है तो कैसे अप्रोच करते हैं? पार्षद जी को डायरेक्ट कॉल कर देते हैं या कोई ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का? नहीं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट बताते हैं। और 2 बार वो, अगर हम 1 बार कॉल करते हैं तो वो 2 बार कॉल करते हैं हमारे पास कि भाई क्या बात, क्या समस्या है, तो तुरंत उस समस्या की सुनवाई होती है। जितनी उसकी उनके लायक है उससे ऊपर भी जो है कोशिश पूरी करते हैं, करी भी है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं करी है। हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने अलग से भी कराए हैं, खाली यहाँ तक सीमित नहीं है कॉलोनी तक, निजी तौर पे निजी तौर के भी करे हैं, वो हम आपको नहीं बता सकते, निजी तौर के भी उन्होंने हमारे कार्य किए हैं। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं, 10 में से नंबर देना चाहेंगे काम को देखते हुए, 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? 10 में से 20 नंबर देंगे जी। डबल दे दिए? डबल देंगे जी, बिल्कुल डबल देंगे। बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया पार्षद जी हैं, बहुत मान्य है। क्या कहना चाहेंगे भैया? ये तो बहुत ज़्यादा एक ये है कि भैया तो बहुत ज़्यादा वो हैं, इम्प्रेस्ड हैं और कह रहे हैं कि काम भी कराते रहते हैं, आते रहते हैं बीच में। मैं रहता हूँ, उनके काम से संतुष्ट हैं हम, यहाँ कोई समस्या नहीं है। और कि बीच में हमें फ़ोन करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, तुरंत हमारी समस्या का समाधान करते हैं और ना किसी बात की दिक्कत। बिजली, लाइट, खंभे यही चाहिए हमको। कूड़े गाड़ी 2-2, 3-3 बार आती है। नगर निगम के यही काम होते हैं? हमके यही काम होते हैं और उन्हें हमें बीच में किसी का फ़ोन नहीं करना, हमें डायरेक्ट फ़ोन करके हमारा काम कराते हैं। वोटर कार्ड बनवाए हैं उन्होंने, राशन कार्ड बनवाए हैं, आधार कार्ड में कोई दिक्कत होती है, कोई और एप्लीकेशन हो, उसके लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। हमें ये नहीं कि नंबर के लिए किसी उसके पीए या किसी की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। हम तो चाह रहे हैं उन्हें नगर निगम से उन्हें सीट मिले और हम पूरी कोशिश रहेगी तन मन धन से हम उन्हें जिताएंगे। मेयर भी आप भी मेयर देखना चाहते हैं उनको? 100% मेरे सर, जो हमारे काम डायरेक्ट आएगा वो हमारे लिए बढ़िया है ना। हमारे ये थोड़ी नहीं कि हम प्रधानमंत्री किसी को बना रहे, हमारा काम ही नहीं आया। तो आप ये चाहते हो कि आपके वार्ड से ही मेयर हो? हम तो चाह रहे हैं वार्ड से 100% वोट हो, 100% की उम्मीद रहेगी, 100 से भी ऊपर चाहते हैं हम तो,
कि जी हमारा पूरा सहयोग रहेगा उनसे, हम पूरी कोशिश है, क्योंकि हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं आती, और काम में दिक्कत नहीं आएगी तो हमें आदमी वो पसंद है। हमें कोई भी उम्मीद, आज तक हमें कोई किसी बात की प्रॉब्लम नहीं आई उनसे। एक लास्ट क्वेश्चन ले, 10 में से नंबर देना चाहें कितने देंगे? 10 देंगे। पूरे 10? पूरे 10। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमसे बात करने के लिए। बस अभी आपको वार्ड नंबर जो है 11 का फटाफट से सर्वे करवाते हैं। थैंक यू भैया बात करने के लिए हमसे। वार्ड नंबर 11 का सर्वे कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्या हाल है भैया, यहीं के रहने वाले हैं? पार्षद कौन है आपके? हमें नहीं पता भैया, हम बाहर से रहते हैं, पढ़ते हैं बाहर। बाहर, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए जैसे आप यहाँ पे रहते हैं तो क्या आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं मतलब कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, दिल्ली में पढ़ता हूँ मैं। यहीं पे रहते हैं आप? यहाँ पे रहते हैं तो कैसे देखते हैं यहाँ पे साफ़ सफाई व्यवस्था कैसी है? भाई तो बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया यहाँ पे। हाँ जी। ये है कि जो है आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे रात को भी कई बार लेट नाइट भी आते होंगे, स्ट्रीट लाइट वगैरह कैसे देखते हैं? स्ट्रीट लाइट भी ठीक चलती है, बस थोड़ा पानी भरा रहता है सड़कों पे, और कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो नगर निगम का सर्वे कर रहे हैं हम लोग, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, ये है कि कैसे बस पानी की समस्या, बाकी जो है कूड़े की और स्ट्रीट लाइट कैसे देखते हैं? दिक्कत नहीं है, बाकी नगर निगम वाली वैन घूमती रहती है, कूड़े का सारा कोई दिक्कत नहीं है कूड़े की। तो बस आपके रूम का भी कूड़ा होता होगा, कहाँ डालते हैं आप कूड़ा अपना? नगर निगम की वैन में। हाँ जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। द न्यूज़ वन नेटवर्क आपको सर्वे करवाया है वार्ड नंबर 11, टेक्निकली इसको डिफेंस कॉलोनी बोला जाता है। बने रहिए हमारे साथ। वार्ड नंबर 11 डिफेंस कॉलोनी का सर्वे कर रहे हैं, वही फिर से, क्योंकि थोड़ा सा दिन का समय है, लोग थोड़े अपने कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए जो है यहाँ के जो कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, बात कर लेते हैं उनसे क्या कहना है वार्ड नंबर 11 के साफ़ सफाई व्यवस्था को लेकर। बाबू जी नमस्कार। कैसे हैं बाबू जी? बहुत अच्छे। नगर निगम का सर्वे कर रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइट है, कूड़ा निस्तारण है, सड़कें हैं, कैसे देखते हैं कामकाज कैसे हुए पिछले 5 साल में? अच्छा काम है। मैं कर्नल राजीव शर्मा हूँ, सामने वाले घर में रहता हूँ। पिछले 22 साल से मेरा घर है इधर, और हमारा एरिया तो अभी 5 साल से ही इस वार्ड नगर निगम में आया है। तो हमारे जो पार्षद हैं विवेक चौधरी, सुलझे हुए आदमी हैं बहुत, और आपको मालूम है कि नगर निगम में और वार्ड में एक वार्ड की क्या जिम्मेवारी होती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नगर निगम के मेयर की होती है, और अभी मेयर हैं नहीं, तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों को कोई इतनी जिम्मेवारी अपनी समझते नहीं हैं। और विवेक चौधरी जी जो हैं हमारे इस वार्ड में बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, और बहुत उनकी सोच जो है, बहुत विज़न बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूं कि वो मेयर बन जाएं। कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, मतलब जो पार्षद हैं रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, जो यहाँ के वार्ड के जो लोग हैं उनसे करते हैं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश? जहाँ तक मैं तो करीब 6-7 महीने यूएसए में रहता हूँ, और जब भी मैं आता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि विवेक जी जो हैं कम्युनिकेट करें। मैं खुद जाकर उनके पास मिल लेता हूँ और अपनी प्रॉब्लम्स को बता देता हूँ, और वो सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। मेरा सोचना ये है कि पार्षद के पास लिमिटेड पावर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लिमिटेड उनकी फंड्स हैं। तो अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि वो मेयर बन जाएं और बड़े लेवल पे काम करें, उनका विजन अच्छा है, मोदी जी के सोच के मुताबिक है। कोई सजेशन, कुछ ऐसा सुझाव या कोई ऐसी डिमांड हो जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो 5 इयर्स अपकमिंग जो वो आ रहा है, टेन्योर आ रहा है, तो उसमें पूरे हो जाएं, तो क्या ऐसे सजेशंस या कुछ सुझाव रहेंगे वार्ड के हिसाब से? वार्ड लेवल में क्या है कि देखिए, जहाँ तक कूड़ा निस्तारण का सवाल है तो इसको सीरियसली नगर निगम नहीं लेता है। कूड़े का निस्तारण का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर से उठाते नहीं हैं कूड़े को, और हमारे पास कोई कूड़े को इकट्ठा करने का 10 घर 15 घर का के हिसाब से कूड़े को इकट्ठा करने के लिए कोई बास्केट कूड़ेदान नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
निगम वालों की है कि जो वो कूड़े की गाड़ी को भेज रहे हैं वो कूड़े को खुद उठाएं। वो चाहते हैं कि हर घर का आदमी बाहर निकले और उनको जो है इस काइंड ऑफ आप एक डंपिंग जोन चाहते हैं कि डंपिंग जोन में डंप कराओ, कूड़े की जो है वहीं से कलेक्ट हो जाए। हाँ, उनको थोड़े फंड्स अलॉट करने चाहिए, जैसे कि बाकी देशों में। हमारे यहाँ इंदौर है, सबसे साफ़ शहर है, बॉम्बे है, पूना है और बेंगलोर है। मैं बहुत जगह रहा हूँ, आर्मी में भी रहते हैं। तो उनका तरीका ये है कि आपके पास कूड़े के बैग होने चाहिए, उन बैग को आप कूड़ेदान में रखें, सो दैट जो कूड़े वाली पार्टी आ रही है वो भी बैग को निकाले और ले जाए। तो ये खर्चा निगम को करना चाहिए। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कूड़े वाले आते हैं, अभी आप देखिए ये झाड़ू मार के सारा इधर छोड़ के चले गए, तो फ़ायदा क्या हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि कूड़े की गाड़ी मिस हो गई, ऐसे कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, मिस हो गई, तो फिर नेक्स्ट डे जो आपका गार्बेज है वो नेक्स्ट डे के लिए स्टोर करना पड़ता होगा, आपको नेक्स्ट डे गाड़ी का वेट करना पड़ता होगा। वो तो है ही है, क्योंकि इनके पास जो कूड़े की गाड़ी आती है उनके पास भी 4 और हैं, वो भी सुबह से शाम काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, उनके पास भी आई डोंट नो कितना पैसा देते हैं। तो हम प्राइवेटली मोस्टली इस कॉलोनी में सब अपना पैसा देते हैं, तो वो अंदर आके कूड़े को लेके जाता है, बकेट को भी साफ़ करके जाता है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं, अगर आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहें उनके पिछले 5 साल के काम को देखते हुए, तो आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे? किसको? पार्षद हैं आपके, पार्षद प्रतिनिधि, पार्षद जो मतलब प्रतिनिधि हैं विवेक चौधरी बताया गया है, कितने मार्क्स देंगे? पार्षद तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके काम के हिसाब से नहीं, मैं उनके सोच के तरीके से, उनका जो विज़न है, जो वो आगे करना चाहते हैं अच्छा, उसके हिसाब से मैं उनको 10 में से 8 नंबर देता हूँ। आप खुश हैं? नहीं, हमको तो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होती है, जेन्युइन ये रहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। बात कर लेते हैं, बाबूजी भी मिल गए हैं हमको, क्या कहना चाहेंगे सर? नगर निगम के इलेक्शन फिर से आने वाले हैं, देखते कैसे हैं पिछले 5 साल के काम को? सही, जब हम यहाँ शुरू में आए तो कोई गड़ी नहीं थी, कोई पक्का नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, सब जो काम हमारे एमसी साहब ने किया। एमसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका सपोर्ट, इनको नगर की कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, इनमें फैक्ट्स भी हैं, गुण भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं, सोच भी अच्छी है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 देते हैं, हमारा सारा काम है गली। बिल्कुल सेटिस्फाई हैं आप? बिल्कुल सेटिस्फाई। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाह रहे थे? नगर निगम ने जो भी व्यवस्था की है करी तो अच्छी है, लेकिन जो कूड़े की गाड़ी आती है वो एक दिन छोड़ के आती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उठाना तो उनको है नहीं। और ऊपर से अगर कोई ये कहता है कि भाई आप उठा के डाल लो, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। झाड़ू वाले आते हैं, वो कूड़ा बराबर में इकट्ठा कर, आप देखिए सामने वो घर के बाहर ही कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है, उठाया नहीं बाहर नीचे। ऐसे ही मेरे घर के बाहर 5 जगह पर कूड़ा बाहर, दरवाज़ों के दोनों साइड में, पीछे भी गेट है, सब बाहर साइड में लगे खड़े हैं, लेकिन कूड़ा उन्होंने झाड़ू दी लेकिन उठाया नहीं, तो उससे फ़ायदा क्या है? ऐसी समाधान चाहते हैं कि मैन पावर बढ़े, क्योंकि समय की कमी रहती है कहीं ना कहीं। जो मेन पावर में जो आदमी आ रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है कि अगर उसने कूड़ा इकट्ठा किया तो कूड़ा उठाए भी। ऐसे ही यहाँ हमारे यहाँ नाली नहीं है, तो नाली चलो कुछ के घर पे नाली है, कुछ के नहीं है, बाहर नाला बन रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पार्षद जी के प्रयास से लगा। इन्होंने 5 साल जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। बिजली की समस्या इन्होंने होने दी कभी, वो भी बहुत बढ़िया रही। बस एक समस्या इस कॉलोनी की नाली वो है, नाली ना बनना और सीवर लाइन ना पड़ना, बस। 10 में से कितने नंबर देंगे? किस पार्षद जी को, विवेक जी को? काम कौन के? विवेक जी के काम में कोई कमी नहीं है, पूरे 10 में से 10 है। बाबूजी मिल गए हैं हमको। बाबूजी क्या कहना चाहोगे? वार्ड नंबर 11 में हम खड़े हैं, कैसे काम है साफ़ सफाई नगर निगम? सबसे बढ़िया रुड़की में जितने भी पार्षद है, सबसे अच्छा ये आकाशदीप 11 वार्ड के सबसे अच्छे काम किए हैं यहाँ। और यहाँ विधायक जी ने भी अच्छी कई करोड़ की सड़कें बनवाई है, विधायक जी का भी अच्छा रोल है। और जी हम ये चाहते हैं कि ऐसे अनुभवी और ईमानदार और कर्मठ नेता को ही जो है मेयर के लिए चुना जा। 10 में से कितने नंबर दोगे उनके काम को देखते हुए? हम काम मतलब 10 में से 10 नंबर देंगे, और आगे भविष्य में कामना करते हैं कि ये प्रत्याशी हों मेयर के लिए, और जो पूरी रुड़की को पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य करके दिखाऊँ। ठीक है बाबू,
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वार्ड नंबर 11 डिफेंस कॉलोनी में हम अभी भ्रमण कर रहे हैं। द न्यूज़ वन नेटवर्क के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरे वार्ड का सर्वे करवा रहे हैं अभी आपको। और कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहे हैं ये आ रहे हैं कि जो यहाँ के पार्षद हैं उनको मेयर के लिए देखना चाहते हैं लोग कि जैसे यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, चाहते हैं पूरे रुड़की के लिए हो व्यवस्थाएं। देख सकते हैं वार्ड नंबर 11 डिफेंस कॉलोनी, आकाशदीप जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी में आता है क्षेत्र। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं भ्रमण कर रही है द न्यूज़ वन नेटवर्क की टीम, पूरा सर्वे करके दिखा रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप सड़क की जो स्थिति है विजुअल्स के माध्यम से। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 11 डिफेंस कॉलोनी रुड़की नगर निगम क्षेत्र के पार्षद श्री विवेक चौधरी जी। सर क्या कहना चाहते हैं, पिछले जो 5 साल का कार्यकाल था आपका, क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा आशीष जी, पिछले 5 साल कार्यकाल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम के माध्यम से जितने हम लोग काम करा सकते थे, क्योंकि नगर निगम के पास संसाधन बहुत सीमित है, निश्चित तौर पर हमने काम किए हैं। उसके अलावा लकीली अच्छी चीज़ ये है कि मेरे पास काफ़ी लंबा अनुभव नगर विकास का रहा है। तो जो राज्य सरकार से, जैसे जिला योजना के माध्यम से हुआ या राज्य योजना के माध्यम से है, HRDA के माध्यम से है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान्स हैं, या सरकार की बहुत सी एजेंसियां हैं जो नगर के विकास का काम करती हैं, तो हमने उनका भी लाभ लिया है। उनके माध्यम से हमने बहुत कार्य कराए हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने शहर विधायक श्रीमान प्रदीप बत्रा जी का कि उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, और भारतीय जनता पार्टी का और अपनी सरकार का। सर्वे में कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि जो नाली निर्माण को लेकर आश्वासन दिया गया है आपकी तरफ से, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नाली निर्माण के बारे में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में सामने आई वो ये थी कि मुख्य मार्ग पर कहीं कोई निकासी के लिए बड़ा नाला नहीं था। तो आंतरिक नाली अगर हम बना देते तो उस पानी को कहाँ लेकर के जाते, और उस स्थिति में उन नालियों में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सीवरेज का पानी और गंदगी, मक्खी मच्छर और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। तो मैं उसे उचित भी नहीं मानता, तो वो सबसे बड़ी कारण रहा। और हम लोग, क्योंकि अब नाला जो है वो राज्य सरकार ने 16 करोड़ रुपए की लागत से पास कर दिया है, नाले के निर्माण के बाद नालियों का निर्माण किया जा सकता है। इस बारे में मेरी एक अलग से राय है कि जो हमारे यहाँ नवनिर्मित मकान हैं, मैंने सभी भवन स्वामियों से व्यक्तिगत रिक्वेस्ट की है, उन्हें समझाने का प्रयास किया है, और सफलता भी हमें मिली है कि शॉक पिट के माध्यम से हमने उस पानी को उस घर के अंदर रखा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर हमने काम किया है और हमें सफलता मिली है। सर जो आपके एरिया में हमने महसूस करा है, सीनियर सिटीज़न है, एजुकेटेड लोग रहते हैं, थोड़ा विज़न को लेके आपके बात हुई कि विज़न जो है एक आउट ऑफ द बॉक्स है, तो मेयर के लिए भी आप देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, अगर शहरवासी और वार्डवासी इस तरह का मुझे इस योग्य मानते हैं तो निश्चित तौर पर धन्यवाद है उनके लिए। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा इससे अलग है कि मैं अपनी उम्मीदवारी खुद अपने मुंह से प्रस्तुत करूं, वो ना तो शोभनीय है और ना उसके कोई मायने होते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि शहर की जनता के बीच से कोई ऐसी आवाज़ अगर आती है, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य नेतृत्व है, अगर वो इस योग्य समझता है कि इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए, तो निश्चित तौर पर वो ही ज़्यादा व्यवहारिक होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वार्ड नंबर 11 में ही ये पड़ता है, ऑर्चिड एनक्लेव, ये वार्ड नंबर 11 का हिस्सा है। बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे क्या साफ़ सफाई व्यवस्था है। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं
और यहाँ पे एक जो है बात कर लेते हैं क्या समस्याएं जो है यहाँ की स्थानीय हैं और कैसे देखते हैं यहाँ के जो नगर निगम के वो हैं। कुछ थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं यहाँ पे लोगों से। कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे नगर निगम के इलेक्शंस को लेके क्या कहना है। नमस्कार जी, एक सर्वे कर रहे हैं नगर निगम का। फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से जो जनप्रतिनिधि है जनता के द्वार आएंगे, तो सब लोग एक साथ क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है सर यहाँ पे? अच्छा, तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन सबसे ले लेंगे। कैसी साफ़ सफाई व्यवस्था है नगर निगम के जो इलेक्शंस आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? जो कूड़े की समस्या, सड़कों की, स्ट्रीट लाइट, यही नगर निगम में काम होते हैं। तो सबसे पहले मैम से शुरू कर लेते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? जो सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है। पार्षद भैया जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करवाते हैं, बहुत अच्छे हैं। कूड़े की बात कर लें तो जैसे कि मैम आप एक गृहिणी हैं, जो गृहिणी की एक समस्या रहती है, कूड़ा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिपार्टमेंट होता है गृहिणी का ही होता है। कूड़े की गाड़ी डेली बेसिस पे आती है या कुछ रैंडम अल्टरनेट डेज में आती है? हाँ, डेली बेस। मैम कैसे देखते हैं जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है? बहुत अच्छी, जैसे करते हैं वैसे ही एकदम आ जाते हैं। और कूड़ा वगैरह बहुत, झाड़ू, सड़क पे झाड़ू वगैरह भी बहुत अच्छी तरह डेली बेसिस पे लगती है। जैसे कुछ जो स्ट्रीट लाइट है कुछ ख़राब हो गई, कुछ भी कंप्लेन है, तो कैसे अप्रोच करते हैं? बोला बताया जा रहा है ग्रुप्स बने हुए हैं। नहीं, हम इमीडिएटली अपने सभासद से बोलते हैं, फ़ोन करते हैं भाई लाइट खराब होगी, तो वो शाम तक सबको भेज देता है। सारी लाइट हमारी ओके हो जाती है। आदमी बहुत बढ़िया ईमानदार लड़का है वो, हमारा तो बहुत छोटा है हमसे, तो बहुत बढ़िया लड़का रहेगा और काम अच्छा करता है। बहुत ईमानदार है, ईमानदार भी है और सबका सम्मान करता है। बाबूजी बात कर लें तो देखा जा रहा है कि जो मेयर है, मेयर के लिए भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है चेहरा जो यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 11 के, कैसे क्या देखते हैं आप? हम तो उपयुक्त समझते हैं। और एक है हमारे क्षेत्र में इन पार्षद जी ने, जब हम यहाँ आए थे कोई कार्य ऐसे नहीं होते थे। जब से ये आए हैं और नगर उसमें आ गए हैं हम, उसके बाद लाइटें लगवाना, रोड बनवाना, यहाँ बराबर जो है झाड़ू करने वाली वहाँ की वो करने आती हैं। और एक रात को जो डेंगू वाली जो है वो गाड़ी बराबर आती है। वो सब यानी कि जब कुछ परेशानी होती है अगर पार्षद जी को फ़ोन कर देते हैं तो वो फिर अपने आप देखते हैं। यानी हम तो ये कोशिश करते हैं कि इसमें बहुत चेंज आ चुका है जब से हो। सुझाव भी ऐसे हैं, जैसे जो काम अभी पूरे नहीं हुए, कुछ सुझाव ऐसे हैं जो आप चाहते हैं आने वाले 5 साल में पूरे हो जाएं? कुछ सुझाव, कुछ सजेशन कुछ ऐसे हैं? सुझाव के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं हुआ इन्होंने, पहले से सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से की हुई हैं। और बात केवल एक पार्षद के जो काम है वो तो ये करते ही हैं, उसके अलावा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है उन्हें भी MLA लेवल पर हो, MP लेवल पर हो, ब्यूरोक्रेट्स का हो, तो वहाँ तक भी हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है। अगर मेयर बन जाएंगे तो और बढ़िया कार्य करेंगे। तो सब मिल के अच्छा है कि मेयर के लिए मतलब जो है। 10 में से कितने नंबर देंगे उनके काम को देखते हुए? 9 नहीं, मेयर बन जाएंगे तो पूरे नंबर, पूरे में पूरे देंगे। अभी 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं मेयर बन जाएंगे तो 10 में से 10 और अच्छा कार्य करेंगे ना। फिर अभी भी बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। इतना बढ़िया कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया है जो विवेक भैया करते हैं। इतना अच्छा अभी तक किसी ने नहीं किया। बस आदमी बहुत ही अवेलेबल है, इमीडिएटली अवेलेबल है। फ़ोन करो, शाम तक एक ईमेल हो जाता है हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए जनता को? ये सुविधा चाहिए, टाइम पे आदमी मिल जाए, हमें अपना हमारे काम हो जाए, बेस्ट। तो आगे के लिए भी पहले बाहर का नाला जो बन गया ना, पहले इन पर कोशिश करी, इन्होंने ऊपर कोशिश करी, वो बाहर का नाला बना। बाहर का नाला और यहाँ की नाली की कभी परेशानी हुई तो ये खड़े मिलते हैं हमेशा, क्योंकि हमारी सोसाइटी का पानी निकलने का साधन कहीं नहीं था। वो नाला की एक रिपोर्ट बराबर इन्हें पता रहती है। जब पूछना होता है क्या बन गया तो ये हमें बता देते हैं कि है। आज हमें इसके उससे ये स्थिति हो रही है कि शायद अगले 3-4 महीनों में इस एरिया का पानी का कोई साधन इन लोगों की वजह से हुआ, जो कि इन्होंने ऊपर से करा। जी क्या कहना चाहिए? पार्षद साहब को कभी ढूंढना नहीं पड़ता, फ़ोन करते तुरंत जो है, जैसे लोग ढूंढते रहते हैं कि वो पार्षद ये है, एक बार फ़ोन करते सारे काम होते हैं। नंबर कितने दोगे 10 में से काम को देखते हुए? 10 देंगे। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि रास्ते ही थे यहाँ पर। जब पीछे देखा गया है कि थोड़ा कह रहे नाली की समस्या है। 14 साल से 13 तो हम लोग तो देखते रास्ते भी नहीं थे। जब से आए तभी से तो सड़क बनी है सब, यहाँ की नहीं, पूरे मोहल्ले की, दूसरे मोहल्ले की इधर है। और रही बात पार्षद का काम जो है, बिजली, सड़क, पानी और सफाई, ये
इनमें पूरे 100% मार्क हम देंगे। आपने ये देखा होगा कि आप रोड पर आए, सबसे अलग रोड है हमारा, सबसे अलग चमकता है मामले में। अब कितनी सफाई है यहाँ पे, सब इन्हीं लोगों की देन है। हम लोग भी हैं इसमें कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इनकी देन इसकी है, आदमी अवेलेबल रहता है, ये अच्छी बात। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, सीनियर सिटीजन हैं थोड़ा? जब से ही आए हैं अलग दिख रहा है एरिया का, साफ़ सफाई वगैरह, और अभी हमें लग रहे बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। और जब ये मेयर मजबूत कैंडिडेट मेयर के लिए इसलिए काम के बेस पर, क्योंकि इनका काम ऐसा है। और जब मेयर बन जाएंगे तो उसके कुछ दिन बाद फिर आना, फिर इनके मार्क्स फिर देंगे हम। अभी तो हम इन्हें 10 में से 10 दे रहे हैं इसके बेस पर, काउंसलर के बेस पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमको सब लोग एक इकट्ठे उसमें मिल गए, क्योंकि एक बताया जा रहा है कि एक रेगुलर वर्क है, एक गैदरिंग होती है, जैसे तारक मेहता की सोसाइटी है गोकुल धाम। ये भी मेरे को एक ऐसा फील आया कि गोकुल धाम सोसाइटी जैसा एक बना हुआ है, यहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, देखते रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।